तो कैसे हो एवरीवन। तो आज की वीडियो है एंटीगेटर के ऊपर। देखो यार, इसके अंदर एंटीगेटर जितने भी हैं मैं सबको उसके बारे में हकीकत बताऊंगा कि एंटीगेटर क्या काम करते हैं। अक्सर आपने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी होगी, लोग कहते हैं जी इस एंटीगेटर को लगा लो तो आपको ये सिग्नल मिलेगा, आपकी इतनी प्रॉफिट होगी। तो क्या इसमें वाकई रियलिटी है या नहीं? प्यारे भाई, मेरे प्यारी फैमिली, ये बात याद रखना कि आपका अली भाई आपको हमेशा वही चीज़ बताएगा जिसमें आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? तो आज हम इंडिकेटर के ऊपर नज़र डालेंगे और इंडिकेटर में क्या हकीकत है। वीडियो ये सीखने वाली है, कोई प्रॉफिट लॉस वाली नहीं है, ठीक है? बाकी आपको पता प्रॉफिट भी लॉस भी आपको सब अली भाई दिखाता है, ठीक है? अब यहाँ पे यूरो यूएसडी जो मार्केट इस वक़्त चल रही है, आज मार्केट का मूव भी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी इंडिकेटर में। सबसे पहले यहाँ पे ये जो पेंसिल अगर आप मोबाइल पे यूज़ करते हैं, तो मोबाइल के ऊपर 3 डॉट इस तरह राइट साइड पे बने होते हैं, वहाँ पे ये सारा ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है? तो हम पहले पेंसिल पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखो, हॉरिज़ॉन्टल लाइन होता है। हॉरिज़ॉन्टल लाइन क्या, इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें यही बताना होता है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है? जहाँ पे हम अपने माइंड सेट से इसको मार्क करते हैं जी ये फलानी जगह पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। जैसा कि यहाँ पे, ये हमारा सपोर्ट हो गया, तो हम इसी के रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मिल रही है लेकिन मैं अभी ट्रेड नहीं ले रहा, ठीक है? पहले ये बाकी ये इसी के मुताबिक है, इंडिकेटर रहा हो गया, ठीक है? हमने कोई ट्रेंड लाइन लगानी है तो यहाँ से रहा से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, जिसकी बुनियाद पे लोग ट्रेड्स लेते हैं। क्या हकीकत है उसकी बुनियाद पे ट्रेड लेनी चाहिए? चलें जी, यहाँ पे हम वापस आते हैं। ये नीचे एक ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है? इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मूविंग एवरेज आ गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा-सा साइज़ बढ़ा लेते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, ये कि ना आपके लिए सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग इसके चक्करों में लॉस भी करते हैं। अब सबसे पहले इस मूविंग एवरेज का काम क्या है वो पहले सुन लें। इस मूविंग एवरेज का फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम है, आपको बताना है कि किस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ और किस कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ है। दैट्स इट। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो। यहाँ पे ये रेड कैंडल है, यहाँ से इसने इसको बीच में क्रॉस कर दिया, इसका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है? मार्केट यहाँ से डाउन आई। इसका ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट डाउन आई। इसका ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट अप गई है। लेकिन मैं आपको वाज़िया बता दूँ, आप खाली इस इंडिकेटर के बुनियाद पे ट्रेड नहीं ले सकते। वो क्यों नहीं ले सकते? बेशक आपको जितने भी बड़े यूट्यूबर बता क्यों नहीं रहे, लेकिन मैं आपको वाज़िया बता दूँ कि आप इस इंडिकेटर के बुनियाद पे ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि देखो यार, ये जो मार्केट चल रही है, ये जो आपके सामने एक मार्केट चल रही है, ये जैसे-जैसे मार्केट मूव कर रही है, ये उसी के हिसाब से मूव करेगा, ठीक है? जहाँ पे ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन होएगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी चीज़ के बारे में बताएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी इंडिकेटर के बुनियाद पे या कोई ऐसा दुनिया में इंडिकेटर है जिसकी बुनियाद पे आप ट्रेड ले सकते हो। नहीं भाई, ये गलत बात है, ठीक है? देखो, ना तो मैंने कोई सिग्नल बेचने हैं, ना तो मैं अपना कोई कोर्स बेचूँगा और ना मैं आप लोगों से कोई पैसे लेता हूँ। जो रियलिटी है वही बताऊँगा। इस इंडिकेटर के बुनियाद पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, आपको ये कुछ सिग्नल या कुछ एनालाइज़ करने में हेल्प करेगा, जैसा कि स्पॉट आपने मार्क कर दिया, ठीक है? एक तो हमने स्पॉट मार्क कर दिया, दूसरा यहाँ से एक ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है? तीसरा आपने देखना है कोई इंडिकेटर या कोई किसी किस्म का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन हो रहा है या वहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो रहा है, वो कोई सिस्टम तो नहीं है। जैसे ही आप ये चीज़ें देख लोगे कि आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यार, एक चीज़ मेरी वाज़िया हमेशा याद रखना, यहाँ पे आप एक स्पॉट मार्क किया हुआ है और यही इंडिकेटर स्पॉट के पास आके ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन दे देता है। अब देखो, यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है? अब इस इंडिकेटर ने बताया जी भाई ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट ने नीचे जाना है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे अगर पीछे आप गौर से देखें, यहाँ पे गौर से देखें, ये एरिया को ज़रा गौर से देखें, यहीं पे इंडिकेटर काम कर रहा है। यहाँ से इंडिकेटर ने ब्रेकडाउन दिया, मार्केट डाउन आई। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की एंट्री ली होगी, ठीक है? लेकिन उनका लॉस हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखें ये कैंडल को। उसके बाद यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? लोगों ने यहाँ से फिर अप की ट्रेड ली, फिर कैंडल डाउन आ गई। यहाँ पे कितने का लॉस हुआ है? अगर इसी इंडिकेटर के बुनियाद पे लगे रहोगे तो लॉस तो देखने को मिलेगा ना। अब यहीं पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों देखो ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है? कैंडल का स्पॉट के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन हुआ, कैंडल नीचे आई है, लोगों ने यहाँ पे सेल मारा, ठीक है? लॉस हो गया। जिन लोगों ने वेट कर किया उन्होंने भी यहाँ पे सेल मारा, जब कैंडल यहाँ पे गई, अगर रिटेस्ट अच्छे का वेट नहीं किया तब भी लॉस हो गया। यहाँ पे ट्रेड लेने का मेन मकसद, यहाँ पे असल ट्रेड किस तरह ली जाती है इस स्पॉट के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके इल्म में ये चीज़ रहे, ठीक है? अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले एक स्पॉट आ गया, ठीक है? ये रियल मार्केट है, यूरो यूएसडी स्पॉट आ गया। यहाँ पे ज़रा गौर करें, यहाँ से मार्केट डाउन आई है, रीटेस्ट दिया, वापस ऊपर गई है, वापस नीचे आई है, ऐसा ही है।
अब यहाँ से जब ब्रेक डाउन हुआ है, इस कैंडल ने सबसे पहले ग्रीन दिखा के फिर नीचे आई है, ठीक है। अब यहाँ पे रीटेस्ट आपको सिर्फ एक कैंडल मिली है जिसने यहाँ पे नीचे ऊपर विग छोड़ के सपोर्ट के ऊपर वापस नीचे आके क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे आपका एक वेट करना बनता था। यहाँ पे आपकी ट्रेड कब बनती थी, जब ये कैंडल बड़ी सी इसके पास आती या इसके हाफ में आती। ये होगी, चलो जी ये हाफ में आ गई। अब अगली कैंडल इस सपोर्ट के नीचे क्लोज होती तो आपका डाउन डायरेक्शन की एंट्री बनती थी। अब बहुत सारे लोग रीटेस्ट करने के बगैर ही ट्रेड लेते हैं, उनका लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, अब आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक कैंडल बनी है, ठीक है, लेकिन अब लोगों ने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की एंट्री ली है, लेकिन यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाके फिर नीचे आना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक दो ट्रेड लेके दिखा देता हूँ, फिर इंडिकेटर के ऊपर बात करते हैं। ये चीज आप लोग समझ लोगे तो आपके काम आ जाएगा। ये सपोर्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस सपोर्ट को जेन से निकाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर एक पेंडिंग पार्टी रिकवरी भी होगी। अब यहाँ पे नीचे भी एक पेंडिंग पार्टी रिकवरी हो सकती है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें पेंडिंग पार्टी रिकवरी की, और इसका पार्ट 2 भी आएगा पेंडिंग पार्टी रिकवरी का। अब यहाँ पे भी पेंडिंग पार्टी रिकवरी होनी है, यहाँ पे भी होनी है, लेकिन पहले किसकी होनी है, पहले इसकी होनी है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर ये इसके हाफ में आएगी तो हम यहाँ पे अप ट्रेंड की एंट्री ले लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सपोर्ट को जेन से निकाल दिया और ये कैंडल जो है सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हुई है। जैसे थोड़ा सा नीचे आएगी यहाँ पे हम अप ट्रेंड की एंट्री ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वेट चाहिए। देखो ना, यहाँ पे भी पेंडिंग पार्टी रह गई है, ठीक है, यहाँ पे भी रह गई है, ठीक है। अब इन दोनों कैंडलों के हाई, ऊपर इसका लो है, इसका नीचे हाई है। अब ये कैंडल डिसाइड करेगी कि यार मैंने सबसे पहले किसका करना। अगर इसका हो गया तो नेक्स्ट रेड के लिए आएगी, अगर इसका हो गया तो नेक्स्ट ग्रीन बाय की एंट्री लगेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी सेकंड्स पड़े हैं। अक्सर क्या होता है, कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनाकर रेड के लिए भी आती है, क्योंकि अगर इसने इसी एक कैंडल के अंदर दोनों को कवर करना है तो ये क्या करेगा, हाई के पास या इधर कवर करके वापस रेड के लिए आ जाएगी। अब देखते हैं जी यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वेट करेंगे 3 2 1। यहाँ पे थोड़ा और मैं वेट करूंगा, ठीक है। 1 2, अबे भाई लग जाना, 3 4, अबे भाई लग जाना, एक तो यार लग जा। हाँ वो 4 5 लगी, ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट लग गई। अब ये कैंडल इसके ओह 1 2 6 लग गई, शिट। एक तो यार ये नेटवर्क दिमाग खराब करी जा रहा है। अगर ये इसके हाई के पास आ गया, अब देखें यहाँ पे इसने इसको, इसका हाई तो कवर कर लिया, इसका अब बचा ये, ठीक है। इस कैंडल ने भी इसको नहीं कवर किया और अब ये कैंडल पे हम बैठे हैं, नहीं तो नेक्स्ट कैंडल पे भी यार एक मसला ये है कि यहाँ पे हमने टाइम बहुत कम लगा दिया। चलो बहरहाल ये लास्ट सेकंड में अगर इसका हाई नहीं तोड़ पाती तो इसके इर्द गिर्द कहीं नीचे क्लोज होती है तो हमें प्रॉफिट ही होगा, लेकिन मार्केट वहीं पे, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे आना है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, टाइम 10 सेकंड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगली ट्रेड हमें यहीं पे मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही काम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मुझे नेक्स्ट ट्रेड 110% लेनी, ठीक है। वेट करना पड़ेगा यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो हमारी नीचे वाली कैंडल का पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं हुई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक अच्छी एनालाइज और चाहिए। मैं क्या करूंगा, इस लॉस के बाद थोड़ा सब्र करूंगा, यहाँ पे एनालाइज करूंगा। ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो ये ग्रीन कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हो गई तो हम नेक्स्ट डाउन डायरेक्शन की 110% लेके जाएंगे। तब तक हम यहाँ पे इस सेकंड का वेट करेंगे। वेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज बताने लगा हूं, अगर आपकी मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं वर्क कर रहा, आपके मार्केट में पेंडिंग पार्टी रिकवरी वर्क नहीं कर रहा, कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, उसके बाद आपका वर्क कर रहा, ग्रीन रेड नहीं वर्क कर रहा, हालांकि ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं आपको। अगर वर्क नहीं कर रहा तो आपको उस मार्केट से एग्जिट होना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन की 1 2 2 और 3 डाउन डायरेक्शन, ये 4 डाउन डायरेक्शन के लिए एंट्री प्लेस कर दी, ऊपर मेरा अकाउंट देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी ही आनी है, ये जो मर्जी करे, ठीक है। क्यों आनी है मैं आपको वाजिया क्लियरली बता दूं। देखो यहाँ पे अगर हम पीछे से एनालाइज करें, यहाँ पे इस लेवल को तोड़ा गया, 1 2 3 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल, ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है रियल मार्केट के अंदर, और यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं हुई, ठीक है। इसकी तो लाजमी हुई है ना, ठीक है। अब इसकी हो गई है। अब रेजिस्टेंस के पास ये कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी है कि भाई ताकत थोड़ी सी खत्म हो रही है, मैं इस रेजिस्टेंस के नीचे ही बॉडी क्लोज कर रही हूँ।
आप नेक्स्ट ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तकरीबन 200 यूएसडी की ट्रेड की डाउन की ले लिया, ठीक है। दैट्स इट। जो लॉस हुआ वो भी रिकवर और प्रॉफिट में भी हम आ गए। यहाँ पे 110% रेड आनी आनी थी, क्योंकि यहाँ पे बाइंग खत्म हो रही थी, क्योंकि बॉडी इस रेजिस्टेंस के नीचे ही दी है। प्यारे भाई प्यारी फैमिली, मैं आपको वाज़िह बता दूं, ये चीजें मैंने सरदार सान अल्फाज में पीछे काफी वीडियो में बताई हुई है। और यहाँ पे एंटीगेटर देखो ना, यहाँ पे इस एंटीगेटर को देख लो। अगर मैं इस एंटीगेटर की बुनियाद पे बाय कर लेता यहाँ पे भी अभी, तो इस एंटीगेटर ने मुझे सिर्फ यहाँ तक बताया बाय का। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट होगी, ठीक है। इस एंटीगेटर ने मुझे यहाँ तक सिर्फ बाय का बताया है, ये नहीं बताया कि भाई आगे रेजिस्टेंस में क्या होना है। एंटीगेटर परफेक्ट हो ही नहीं सकता, अरे भाई एंटीगेटर परफेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और इस कैंडल के बाद हम एंट्री लेंगे डाउन डायरेक्शन की। इस कैंडल के बाद डाउन डायरेक्शन की एंट्री लेके देखो, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया, एक रेजिस्टेंस को भी नहीं तोड़ पाई। अब यहाँ पे इन कैंडलों को कवर करेगी, ठीक है, और इस इंडिकेटर के पास भी आना चाहेगी ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक, ठीक है, 120 की हम एंट्री डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस करेंगे। 5 4 3 2 1 और यहाँ पे डाउन एक लगा दिया, ठीक है। अभी फिलहाल एक ही, ठीक है, रिस्क ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। वेट करेंगे। अब यहाँ पे रेड कैंडल क्यों आएगी, उसकी मेन वजह क्या है, देखें। रजिस्टर को हम अच्छी तरीके से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रजिस्टर रहा, ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। सेलिंग बाइंग यहीं पे खत्म होती है, सेलिंग यहीं पे स्टार्ट होती है, दैट्स इट। अब 1 2 3 रेड कैंडल है, आपको भी दिख रही है, और तीसरी बनती हुई मुझे भी दिख रही है। अब यहां पे एक छोटा सा लेवल बना लो, ठीक है। इस इंडिकेटर ने ब्रेक डाउन अगर देना है, तो ये इस इंडिकेटर की लाइन के नीचे ही बॉडी को क्लोज करेगी, ताकि लोगों को बताने के लिए यार यहां से ब्रेक डाउन दे दिया है, ठीक है। अब इसकी बॉडी कितनी क्लोज होती है इस कैंडल की, ये इस कैंडल के क्लोज होने के बाद ही पता चलेगा। देखो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, या ये एक अगर कैंडल है ना, ये जब मूव कर रही है ना, इसका बिहेवियर ही बताता है कि आपको 1 मिनट की ट्रेल लेनी चाहिए या 2 मिनट की ट्रेल लेनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफ़िट देखने को मिली है, ठीक है? ओके जी, रिज़ल्ट आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे बैक टू बैक 3 रेड कैंडल है, 2 आई, तीसरी तो आनी ही आनी थी, ठीक है? जिस वज़ह से हमने ट्रेड ले ली है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, इस इंडिकेटर ने ब्रेकडाउन दे दिया। अब लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा ना, ठीक है? ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे अबे भाई रिज़ल्ट आ जाना यार। अब यहाँ पे ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। अभी यहाँ पे दोस्तों हम 1-2 मार्केटें चेंज कर लेते हैं और किसी और मार्केट में जाकर ट्रेड लेते हैं। देखते हैं यार यहाँ पे कोई और रियल मार्केट ओपन है या नहीं। रियल मार्केट ये रही कोई यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मुझे यूरो जेपीवाई मिल गई है, ठीक है। ये रियल मार्केट है, ठीक है जी, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जी, यहाँ पे अगर ओए होए न्यूज़ की कैंडल देखो, न्यूज़ की ट्रेड कमाल। मैं वैसे न्यूज़ की ट्रेड बहुत ही कम, ज़्यादातर तो मैं लेता भी नहीं हूँ, ठीक है। बहुत ही कम ट्रेड्स यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करेंगे, 1-2 रेड कैंडल, ठीक है? यहाँ पे हम सपोर्ट भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट ट्रेड हम ज़रा अप ट्रेंड के लिए यहीं पे ले रहे हैं, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा जल्दी में ट्रेड ले ली गई है, ठीक है? कितनी लग गई हैं भाई? ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लग गई हैं। भाई हद नहीं हो गई। तो जी यहाँ पे जो ट्रेड ली है उसकी वजह ये है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है? उसके बाद मार्केट इसी सपोर्ट से ऊपर गई है, ठीक है? और इसी यहाँ पे नीचे आ गए, इसी सपोर्ट को रिटेस्ट दिया, वापस यहीं से ऊपर जा रही है, ठीक है? या तो इसके हाफ में आएगा, वरना ये भी एक लेवल बनता है। इसको भी ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे 2 तो प्रॉफिट हो गई, उनका टाइम कम था। तो 2-3 प्रॉफिट हो गई हैं, बस 2 ही रह गई हैं, अभी रिज़ल्ट आ जाता है इनका, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा और वेट करना पड़ेगा। अबे भाई रिज़ल्ट आ जाओ ना। अब यहाँ पे देखें, ये पैटर्न चेक करें, ये देखें, इसको ए ही बना देते हैं। तो ये हमारी 4 प्रॉफिट हो गई हैं, 2 अभी ट्रेड्स हमारी प्लेस हैं, ठीक है? वेट करेंगे। अब यहाँ पे जो रियल मार्केट में मैंने लिया है स्पॉट के ऊपर कोडिंग, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पॉट पे ट्रेड लिया है। अब आपको भी नज़र आ रहा है यार, यहाँ पे स्पॉट है, रीटेस्ट वाली भाई ने यहाँ से नेक्स्ट के लिए ट्रेड लगा दी है, ठीक है? अब ये चाहे ऐसे-ऐसे करके ऊपर जाए, चाहे ऐसे करके ऊपर जाए, ठीक है? या तो इसके पास जाएगी, या इसके हाफ में वापस आके नीचे आके फिर ऊपर जाएगी। मार्केट आपको कन्फर्म नहीं होता है कि यहाँ से मार्केट ने किस टाइप की कैंडल बनानी है, क्योंकि बाय और सेलर के अकॉर्डिंग ही इस मार्केट ने चलना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 1 और बूम।
ये हमारी शानदार प्रॉफिट होगी माशाल्लाह, ठीक है। तो भाई रिजल्ट आ जा। तो मैंने आपको जो चीज बताई कि भाई इंटीग्रेटर, और एक चीज बता दूं, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं वर्क कर रहा इंटीग्रेटर, उसके बाद पॉइंटिंग पार्टी रिकवरी नहीं कर रहा, उसके बाद कैंडल रेड ग्रीन जो बुलिश इंगल्फिंग, कोई अगर पैटर्न वर्क एक मार्केट में नहीं कर रहा, तो आप उस मार्केट से एग्जिट हो जाया करो, किसी दूसरी मार्केट में जाया करो, ठीक है। और जो लोग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, हाँ ठीक है, इंडिकेटर इस्तेमाल करो, लेकिन हर ट्रेड इंडिकेटर के ऊपर नहीं ली जा सकती, क्योंकि इंडिकेटर जो है सिर्फ सिर्फ मार्केट के मुताबिक फॉलो करता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, हमारे से डॉलर बाय और सेल आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है, हमारे टीम मेंबर से। बाकी अलहमदुलिल्लाह रियल काम करते हैं। बाकी यार नेक्स्ट वीडियो जिसमें चाहिए कमेंट लाजमी कर दें। और अब आप लोगों ने अपनी ईमानदारी से बताना यार ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही मुझे बताते हैं कि यार अगली वीडियो मुझे कितनी तगड़ी बनानी चाहिए। मोहब्बत आपकी, प्यार आपका मुझे कमेंट में नजर आता है, तो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोस्ट इंपोर्टेंट पावर मिलती है, जिससे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।